सोफिया, तुम इसको कभी-कभी लेकर बाहर चली जाया करो। बहुत खुश होती है। इतनी खुश थी देखो, थक गई खेल-खेल कर सो गई। हाँ, वो सुबह माली आया था, उसके साथ पौधे लगवा रही थी। शायद धूप की गर्मी से तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है ऐसे। यानी इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुमने अपने सर पर उठा ली। क्यों ना हम सब पिकनिक पे चलते हैं? कोई नहीं, अभी मैं और हसन हनीमून पर जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो प्लान कर सकते हैं। क्या हो गया? क्यों रो रही है? पता नहीं, सोते में पड़ गई। लाओ मुझे तो। क्या हो गया है? मैं माँ हूँ उसकी। मेरी गोद में नहीं चुप होगी तो तुम्हारी गोद में चुप हो जाएगी। तो मैं भी बाप हूँ इसका। आमिर प्लीज इस वक्त बहस मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है, संभालो इसको। हाँ, बस 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 बच बच। शाम को मंगनी में पहनने के लिए अच्छा सा जोड़ा रख लिया ना? जी, तो क्या बहुत सारे लोग आएंगे? हाँ, ये मेरे भाई के घर की पहली खुशी है ना, तो सब लोग आएंगे। तो क्या पहली बेटी है मामू जान की? हाँ बेटा, हम सब बहन भाइयों की पहली भतीजी है, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। हाँ भाई, सब तैयारी हो गई आप लोगों की? हाँ बेटा, सारी तैयारी हो गई। हैदराबाद जाना है, जल्दी चलते हैं वरना देर हो जाएगी। चलो थोड़ी देर में निकलते हैं, अभी तो टाइम है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब अमिया, ये देखिए, 2 बड़े होटल का ना कॉन्ट्रैक्ट का मेल आया है। बहुत अच्छे भाई। ये अपने होटल में ना बुफे एरिया का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। गुड न्यूज। जी हेलो जी। जी जी जी, मैं आगा अफसर बात कर रहा हूँ। जी हाँ। क्या 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 मतलब? क- कौन 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 से क्या हुआ बमिया? हॉस्पिटल में? बमिया, क्या हुआ बमिया? बमिया, हॉस्पिटल में? बमिया, पानी लाओ सुहेल। हेलो हेलो जी, हेलो, फोन करो डॉक्टर को, फोन कर जाओ। हेलो बमिया, बम लाओ, पानी लाओ जल्दी। सोफिया, मैं जानता हूँ मेरी कुछ लापरवाही और बातों की वजह से तुम्हारे दिल में खदशात पैदा हो गए, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं किंजा से प्यार नहीं करता। तुम खुद सोचो, वो इतनी सी मासूम सी जान, क्या दुश्मनी उससे मेरी है? मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की है सोफिया। तुम माँ हो उसकी, तुम्हारे वजूद का हिस्सा है। एक पल को भी ये नहीं सोचा कि वो मेरी औलाद नहीं है। हमेशा उसे अपनी सगी औलाद समझा, ये जानते हुए भी कि वो तनवीर की बेटी है। लेकिन यार, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किंजा को मुझसे दूर कर दो। मुझ पर भरोसा ना करो। हेलो।
व्हाट? ओह नो, मैं आता हूँ। सोफिया, मैं आ रहा हूँ, एक इमरजेंसी है। हुआ क्या है, बता के तो जाए आमिर। क्या हुआ होगा, सिद्रा से पूछती हूँ। सिद्रा, क्या हो गया? कल वो आ तो जाएगी। आ जाएगी, लेकिन पहुंचने के बाद कम से कम एक कॉल तो कर देती। तुम क्यों अपसेट हो रही हो? इसीलिए कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अमन, तुम्हें पता है हमारी कभी भी नहीं बनी। हर वक्त बस लड़ते रहते थे हम दोनों। उसका काम था 24 घंटे घर को समेटना और मैं हमेशा फैला देती थी घर। और प्यार भी मैं उसे सबसे ज्यादा करती, इसलिए याद आ रही है। तुम्हें पता है सिद्रा, माँ बाप के घर में गुजारा हुआ वक्त, लड़ाई झगड़े हंसी मजाक, अलग होने के बाद बहुत याद आती। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है, मगर नए लोगों में जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल तो हो रहा होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अजीब लग रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना वो कल आ जाएगी। तुम ऐसे अपसेट हो रही हो। अच्छा, वो कल आएगी, तुम ऐसा करना, तुम उसे कुछ दिन के लिए अपने पास रखो, ठीक है? ठीक है। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। इतनी जल्दी में? दानी, इससे क्या हो गया? हेलो बज्जू, घर में सब खैरियत है ना सिद्रा? अब्बा मियाँ की तबीयत कैसी है? हाँ, सब ठीक है। और अब्बा मियाँ रेस्टोरेंट गए हुए? पता नहीं, आमिर को कॉल आई थी किसी की, ऐसे अचानक निकल कर चला गया। अब कॉल कर रही हूँ तो रिसीव नहीं कर रहा। अरे दानियाल भी अभी इसी तरह भाग कर निकला और मैं पूछती रह गई, वो कुछ बताया ही नहीं उसने। सिद्रा, तुम एक काम करो, अब्बा मियाँ की खैरियत पता कर दो प्लीज। अच्छा, मैं बताती हूँ। हसन की वालदा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हसन और अबीरा दोनों बहुत जख्मी है यार। उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। दुआ करो खुदा ताला से कि उनको सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए। अब्बा मियाँ, सोफिया और ये लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, अब मैं क्या बोलूँ? मैं भी जिस तरह से घर से निकला था, सिद्रा बहुत परेशान हो गई थी। कॉल रिसीव कर लो, कुछ मत बताना। जी अब्बा। हेलो सोफिया। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। अब्बा मियाँ के करीबी दोस्त हैं, उनको हार्ट अटैक आया है और उनका कोई है नहीं। हम नहीं नहीं, दानियाल को मैंने बुलाया था कॉल करके। अब्बा मियाँ के साथ रहता है, सहारा देता है, सारी चीजें यार। तुम लोग परेशान नहीं हो बस। हाँ हाँ ठीक है, ओके, हाफिज। हाँ, बट जो बात हुई तुम्हारी। हाँ सिद्रा, मेरी बात हुई है।
अब्बा मियाँ बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आमिर कह रहा था कि अब्बा मियाँ के किसी दोस्त को हार्ट अटैक हुआ है। मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन तुम आमिर भाई की बात पे यकीन कैसे कर सकती हो? उनसे कहो कि एक बार उनकी आवाज सुना दे। मैंने कहा था उससे, लेकिन उसने कहा कि अब्बा मियाँ अपने दोस्त के साथ इमरजेंसी में है। हाँ तो उनसे कहो कि हमें सिर्फ एक आवाज सुना दे बस। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं काम करती हूँ कि मैं दानी को कॉल कर लेती हूँ, उससे कहती हूँ अब्बा मियाँ से बात करवा दे। हाँ, उनसे बात किए बगैर तो तसल्ली नहीं हो सकती। एक तो ये दानियाल भी फोन नहीं उठा रहा है। ट्राई करो, उठा लेगा, मैं भी फोन करती हूँ उसे। ठीक है? ठीक है, मैं करती हूँ। देखिए, खातून की डेड बॉडी तैयार हो गई है, आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो हमारे बाकी दोनों पेशेंट? देखिए, उनकी कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बस दुआ। जरा देखो जरा। हाँ सिद्रा बोलो। हेलो दानियाल, तुम अब्बा मियाँ से बात क्यों नहीं करवा रहे हो मेरी? मामू मियाँ से भी बात नहीं हो सकती है। बात नहीं हो सकती? मगर क्यों? यार वो इमरजेंसी में अपने दोस्त के साथ है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी में? क्या वहाँ उनके साथ कोई और नहीं है? सिद्रा, समझने की कोशिश करो कि उनका कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर नहीं है, तभी मामू मियाँ उनके साथ है। ठीक है दानियाल, लेकिन तुम एक बार मेरी उनसे बात तो करवा दो। मैं लाइन पर हूँ, कम से कम उनकी आवाज ही सुनवा दो। अच्छा तुम अभी फोन बंद करो, मैं मामू मियाँ के पास जाता हूँ तो तुम्हारी बात कराता हूँ। लाइन कट कर दी, परेशान। हेलो, हाँ दानिया। बेटा सिद्रा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ बार बार फोन करके परेशान मत करो। हाँ, सूफिया को बता देना। ठीक है अब्बा मियाँ। अब्बा मियाँ बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची का नसीब हो तुम, उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां तुमसे हैं। तुमने वादा किया था, तसल्ली दी थी मुझे कि उसे हमेशा खुश रखोगे। कुछ नहीं हुआ है अब्बा मियाँ को। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा था। सिद्रा, अब तो तुम्हारी बात हो गई है, सब ठीक है, फिर क्यों रो रही हो? अच्छा एक काम करो, हौसला करो, सूफिया को फोन करके उसे बता दो, परेशान हो रही होगी। अरे बच्चों, तुम आ गई? दम घुट रहा था मेरा घर में अकेले बैठ बैठ के। बात हुई अब्बा मियाँ से?
मेरी बात हुई अब्बा मियाँ से, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। तुम लोग बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ तुम लोगों की। तुम्हारी खुद बात हुई है ना अब्बा मियाँ से? हाँ मेरी बात हुई, मैंने खुद उनकी आवाज सुनी। शुक्र है अल्लाह का, वो बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा है। भूख लगी है बेटा? आमिर, एक काम करो, तुम घर चले जाओ, वो सारे इंतजामात जो भी काम है वो देख लो, मैं बॉडी को लेकर एम्बुलेंस के साथ आता हूँ। जाओ। हाँ, दानियल को भी भेजा कब्रिस्तान कब्र का इंतजाम करने के लिए। अच्छी बात है, अब्बा मियाँ को ले जाओ घर। अब्बा मियाँ घर चले जाए, मैं आता हूँ फिर। ऐसा करो कि यहां से ये सामान हटवा कर यहां सफेद चादरें बिछवा दो। औरतें यहां बैठेंगी और मर्दों के लिए इंतजाम बाहर कर लेना। लेकिन अब्बा मियाँ, आपके दोस्त की मैयत का इंतजाम हमारे घर में क्यों होगा? अब्बा मियाँ के दोस्त की मैयत नहीं, नजमा आंटी की मैयत। लेकिन नजमा आंटी तो हैदराबाद गए थे ना ये लोग। उनकी गाड़ी का हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। अब नजमा आंटी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अबीरा और हसन दोनों कहाँ हैं? वो लोग हॉस्पिटल में। लोग हॉस्पिटल में हैं और लोगों ने हमें बताया तक नहीं। अब्बा मियाँ, हमें उनके पास जाना है, हमें लेकर चले। अब्बा मियाँ चले। आप लोग सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दानी, मेरा ठीक है ना? अबीरा ठीक है, लेकिन हसन की कंडीशन सीरियस है। हसन कैसा है? हसन को अभी होश नहीं आया। आ जाएगा, उसे भी होश आ जाएगा। मगर क्या डॉक्टर साहब? उनकी बैकबोन में इंजरी है। बैकबोन में इंजरी?